नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा सॉफ्टवेयर किया गया है ERP लॉन्च। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने किया है इसका शुभारंभ। और आपको बता दें ADA VC चर्चित गौड़ भी रहे हैं इसमें मौजूद। वहीं बताया गया है कि प्राधिकरण को डिजिटलीकरण एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का यह ERP। संपत्तियों का ऑनलाइन रहेगा रिकॉर्ड, तो वहीं आवंटियों को नहीं होगी किसी प्रकार की समस्या। आवंटियों को अपनी संपत्ति से संबंधित ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा होगी। वसूली के लिए बकायेदारों की सूची भी होगी ऑनलाइन, जिससे यहाँ उपलब्ध रहेगी। और रिक्त संपत्तियों की प्रामाणिक होगी सूची और RPF पर रहेगी उपलब्ध। विवादित अवैध कब्जे, प्राकृतिक स्ट्रक्चर की जानकारी भी यहाँ ऑनलाइन दिखाई देगी। आवंटी अपने मोबाइल लैपटॉप पर देख सकेंगे अपनी संपत्ति का हिसाब। प्राधिकरण की रिक्त संपत्तियों का विवरण देखिए किस प्रकार ऑनलाइन या उपलब्ध दिखाई देगा। और वहीं न्यायालय में विचाराधीन अवैध कब्जा और प्राकृतिक अवरोध की भी यहाँ सभी को जानकारी होगी। प्रतिदिन की वसूली रिपोर्ट भी ERP पर उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि नए आवंटियों को आवंट पत्र भी इसी सॉफ्टवेयर से प्राप्त होंगे। प्रथम चरण में अब तक 19,340 संपत्तियों का किया गया है डिजिटलीकरण। तो जानिए डॉक्टर ऋतु माहेश्वरी एवं अन्य अधिकारियों से क्या कुछ कहना है इस पूरे आयोजन को लेकर, किस प्रकार अब आगरा विकास प्राधिकरण डिजिटल हो गया है। आज आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ERP के माध्यम से इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग करी गई है। इस सॉफ्टवेयर से दो तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण और यहाँ आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग आगरा विकास प्राधिकरण की संपत्तियाँ ले चुके हैं या नई संपत्ति लेना चाहते हैं, उनको एंड टू एंड ऑनलाइन फैसिलिटी हम लोगों के द्वारा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएगी। खरीद परचेस E-ऑक्शन के माध्यम से सभी चालान जनरेट करके सभी किस्तों का पेमेंट और फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद कंप्लीशन, सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन उनको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल जाएंगी। इसी के साथ जो हमारे पुराने अलॉटी हैं वो डेटा भी इसमें हमने 100% फीड कर दिया। तो जो पुराने अलॉटी हैं वो भी अपने बकाया या किस्तें जमा कराना चाहते हैं तो वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमा कराएंगे। दूसरा जो मुख्य फ़ायदा इस सॉफ्टवेयर से होगा वो ये है कि जो भी प्राधिकरण की संपत्तियाँ हैं जिसका डेटाबेस ऑफलाइन मीडियम में विभाग में रखा जाता था, जो हर सब सेक्शन में अलग अलग तरीके से मौजूद था, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, तो वो इंटीग्रेटेड तरीके से ऑनलाइन मौजूद रहेगा, जिसमें हम लोग अपने स्तर से हर एक प्रॉपर्टी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी अलॉटेड है, कौन सी खाली है, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लिटिगेशन में फंसी हुई है। 100% उसका डेटा जो है वो हमने इसमें फीड कर दिया है। जो हमने लैंड ऑडिट से हमें डेटा मिला था उससे 12 से 13% डेटा हमारा इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने एक रिगरस एक्सरसाइज करके सारे लेआउट्स को ढूंढ के इस सॉफ्टवेयर में फीड कराया है। तो हमारी उम्मीद है कि आगरा के लोगों को और जो भी लोग इस हमारे प्राधिकरण की संपत्तियां लेने चाहते हैं, ले चुके हैं, उन्हें एक ट्रांसपेरेंट हैसल फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा आगरा विकास प्राधिकरण से डील करने का। और साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण में एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप होगा ताकि लोगों का हैरेसमेंट ना हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। ये एक बड़ा कदम है यहाँ के नागरिकों के लिए। ADA से जो भी इंटरफेस कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की परचेज है, ड्यूज पेमेंट है, म्यूटेशन है, मैप अप्रूवल है, ये सब एक सिंगल इंटरफेस के माध्यम से करा पाएंगे। अभी तक अगर उनको ड्यूज का पेमेंट करना था तो उन्हें ऑफिस आना पड़ता था, यहाँ पता करना पड़ता था। अब वो उनका पूरा जो लेजर है वो ऑनलाइन डाल दिया गया है। साथ ही जो ADA की अपनी इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको अपडेट करने में ये मदद करेगा, क्योंकि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। गोइंग फॉरवर्ड इसको मोबाइल ऐप में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और जो फिजिकल मैपिंग है, वन मैप के माध्यम से प्रॉपर्टी का जो फिजिकल स्टेटस है वो भी गूगल इमेजरी से लिंक किया जाएगा और जो मैप्स हैं उसको भी इससे लिंक किया जाएगा। तो ये बड़ा पहल है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ड्यूज़ के मैनेजमेंट के लिए। तो ADA की जो छुपी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इससे निकल के आएंगी और दूसरा जिसमें ड्यूज़ की रिकवरी नहीं हो पाई है तो उसमें भी बेहतरी होगी। ठीक है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज।